आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से एक बार फिर से कारों की रेटिंग बढ़, कारों की कंपनी जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सेमीकंडक्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से उनकी रेटिंग बढ़ सकती है। ग्राहकों को डिलीवरी के लिए ज्यादा समय देना पड़ सकता है, ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। मार्च के दौरान कारों के उत्पादन में करीब 15% की कमी आ सकती है, ऐसे आकलन भी सामने आए हैं। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके वेटिंग पीरियड लाखों कारों तक है। सर, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और बिक्री में लगभग कितनी कमी की हम अनुमान मान सकते हैं? शुभम, ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम लगातार पिछले दो तीन महीनों से ऐसी इस तरीके की सूचनाएं देख रहे हैं जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनियों पर तरह तरह के दबाव बने हुए हैं। चिप की शॉर्टेज पिछले 2 साल पहले भी थी, जब कोविड के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे थे, और अब भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां फिर चिप शॉर्टेज से परेशान है। एक तो बहुत सारे ऐसे कार के मॉडल हैं जिनकी वेटिंग 1 साल और 1.5 साल से ज़्यादा है। आमतौर पर 1 साल से 1.5 साल तक ग्राहकों को रख पाना कंपनियों के लिए मुश्किल है, और इसलिए हमने हाल फिलहाल में देखा कि कंपनियों के पास शोरूम में फुटफॉल्स भी कम हुए हैं, लोगों ने जाना भी कम किया है, ऑर्डर्स का कैंसिलेशन डबल हो गया है। और ऐसी परिस्थिति के बीच में कंपनियों की तरफ से इशारा किया गया है, पता चला है कि उनके उत्पादन में 15% की कमी होगी क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की फिर शॉर्टेज होने वाली है। नुकसान में रहने वाली कंपनियों में मारुति और महिंद्रा होगी। महिंद्रा की तरफ से कहा गया है कि उसे कम से कम इस साल 45,000 से 47,000 वाहनों की बिक्री का नुकसान होगा चिप की शॉर्टेज के कारण। हमें पता होगा कि महिंद्रा की कुछ कारों के ऊपर वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, 1 साल तक की वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो महिंद्रा इस मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहने वाली कंपनी रहेगी, जिसकी कारों को मिलने में और देरी हो सकती है। तो अगर आपने महिंद्रा की कार बुक कराई है तो आपके लिए ये सूचना महत्वपूर्ण है जानना कि आपने डीलरशिप से पूछे कि क्या शायद आपको कार अभी समय पर मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये भी माना जा रहा है कि महिंद्रा के अलावा मारुति और कुछ और 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनके कई सारे मॉडल्स हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। इस साल अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ सकती है। इसका एक पहलू और महत्वपूर्ण है शुभम, ये कि अप्रैल के सीजन में भारत के ग्रामीण इलाकों से वाहनों की मांग निकलना शुरू होती है। जैसे जैसे रबी की फसल की कटाई होती है और गेहूं बिकना शुरू होता है, ग्रामीण इलाकों से नए वाहनों की मांग आना शुरू होती है। आमतौर पर कंपनियां नए वित्त वर्ष की शुरुआत में इन्वेंट्री बनाती हैं डीलर्स के पास, जिससे कि रबी की फसल के बाद ग्रामीण इलाकों में कारों की खरीद या वाहनों की जो खरीद बढ़े, उसको मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन अब ये कमी ऐसी स्थिति में आई है जहां कंपनियों को अपने पूरे साल के उत्पादन के लिए की तैयारी करनी पड़ेगी चिप शॉर्टेजेस के कारण। इसलिए अगली तिमाही में इसका बड़ा असर हमें 2 जगह दिखाई देगा। इसका असर पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर पर दिखाई देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा हिस्सा है ऑटोमोबाइल का, और दूसरा बड़ा असर हमें डीलरशिप और कार बाजार पर दिखाई देगा। वैसे भी अगर आप माहौल देखें तो कार कंपनियों के पक्ष में नहीं है, चाहे वो ऑपरेशनल कॉस्ट के तौर पर देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, ऑटो लोन के रेट्स काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं। इन परिस्थितियों के कारण भी पूरा माहौल ऑटो कंपनियों के पक्ष में नहीं है। देखिए, अंजुमान जी ने जो आपको समझाया, कितनी बारीकी से आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि असर है सेमीकंडक्टर का, और बात पहुंच गई कहां तक, देश की जीडीपी तक, बात पहुंच गई रबी फसलों से निकलने वाली मांग तक। सर, सेमीकंडक्टर से जुड़ी एक और खबर यह है कि अमेरिका अपने यहाँ $240 अरब के निवेश के साथ उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा था और भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? भारत इस मामले में एक दिलचस्प खींचतान दुनिया में शुरू हुई है। भारत और चीन लगभग इस मामले में एक पाले में खड़े दिखाई देते हैं। इसे समझना ज़रूरी है। अमेरिका में जब बाइडेन सत्ता में आए थे और व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने जिस पहले कानून पर फैसला किया था वो अमेरिका में सेमीकंडक्टर का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने का था, क्योंकि तब तक कोविड के कारण अमेरिका में आमतौर पर उद्योगों के कामकाज लगभग ठप हो चुके थे। अमेरिका की बड़ी निर्भरता है सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान और चाइना पर, और उस निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बड़ा कानून बनाया जिसका नाम चिप्स एंड साइंटिफिक साइंस एक्ट था, जिसमें कि $280 बिलियन के निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। और यह कहा गया था कि चिप्स इन अमेरिका का एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि अमेरिका में ही चिप्स बनाए जाएंगे। इसे लेकर भारत ने WTO में शिकायत की है। दिलचस्प देखना यह कि भारत और अमेरिका के बीच अभी ही चिप्स के क्षेत्र में सहमति के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं बीते हैं, और इस बीच भारत ने WTO में इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत कर दी है। उसका कहना है कि इस तरीके की पॉलिसी है जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जहां भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सेमीकंडक्टर के उत्पादन की व्यवस्थाएं लगेंगी उसको डिस्करेज करते हैं। इसे भीतर से समझते हैं।
चिप से संबंधित कई महत्वपूर्ण तकनीकों का निर्यात अमेरिका दुनिया को करता है। चिप्स का तो आयात करता है, पर कई सारे उपकरण, कैपिटल गुड्स और तकनीकें अमेरिका से चिप निर्माता देशों को जाती हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहद खराब हुए थे, तो अमेरिका ने कई सारी तकनीकों के निर्यात पर रोक लगा दी थी चीन के लिए, और जिसका चीन ने विरोध किया था। भारत ने भी लगभग वैसी ही बात कही है कि ये कानून एकाधिकारवादी है और इस कानून से दुनिया के अन्य देशों में चिप निर्माण की क्षमताएं बनाने में बाधा आएगी और इसे रोका जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में इस बात की शिकायत की है भारत ने। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने अपने जवाब में स्पष्ट, जो सामान्य जवाब है उस जवाब में ये कहा है कि नहीं, ये कानून अमेरिका की ज़रूरतों के हिसाब से और अमेरिकी कानून के नियमों के हिसाब से इसे बनाया गया। अब ये देखना होगा कि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ चिप निर्माण में सहयोग की सहमति पत्र पर दस्तखत कर रहा है और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में अमेरिका की सबसे बड़ी, हाल फिलहाल के दशकों में सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल इन्वेस्टमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट परियोजना को, योजना और कार्यक्रम को चुनौती दे रहा है और ये मान रहा है कि ये एक किस्म का प्रोटेक्टिव कार्यक्रम है। ये बहस किस सीमा तक जाती है ये देखना जरूरी होगा। इस बीच इस बात की भी चर्चा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जून में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। उससे पहले डब्ल्यूटीओ में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ी खींचतान और ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाती है कि इसका असर उस यात्रा में किस तरह से दिखाई देगा और भारत और अमेरिका के बीच उस यात्रा में क्या चर्चाएं होंगी।